अल्पसंख्यक मामला संवैधानिक बेंच को भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने मामला संवैधानिक बेंच के पास भेजा है। ये इस वक्त का बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो एएमयू का मामला था। आशीष सिन्हा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। जी आशीष, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अब 7 जजों की संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। इसका मतलब है कि अब 7 जजों की संवैधानिक पीठ ये तय करेगी कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। दरअसल 1968 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था, अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता। ये 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, जिसको बाद में पार्लियामेंट में लॉ बनाकर सरकार ने पलट दिया था और वापस से एक बार एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार और एएमयू दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया था, लेकिन 2016 जनवरी में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था और उन्होंने कहा था कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए और उन्होंने अपनी पिटीशन जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ दाखिल की थी उसको विड्रॉ करने की मांग की थी। लेकिन जो एएमयू की जो याचिका थी वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी, क्योंकि मामला 1967 में 5 जजों की पीठ ने इस मामले को सुना था, इसलिए 7 जजों की पीठ को इस मामले को रेफर किया गया है। ठीक है आशीष, ये सवाल अब की सुनवाई कब होगी इस मामले पर? देखिए, 7 जजेस की जब संवैधानिक पीठ का गठन होगा उसके बाद ही ये सुनवाई होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 7 जजेस की पीठ ये भी तय करेगी कि क्या किसी आखिर वो कौन से आधार होंगे कि किसी संस्थान को। ठीक है आशीष, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कांग्रेस की। हाल ही में महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी एक्शन में नजर आ रही हैं। कल प्रियंका ने लखनऊ में रोड शो किया, तो आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ता के साथ लगातार बैठक कर रही हैं। बैठक में कांग्रेस महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं और बैठक में कल के रोड शो की समीक्षा भी की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो कल रोड शो के बाद आज की लंबी बैठक, जो कि प्रियंका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह सब मौजूद हैं इस बैठक में। रजत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रजत राकेश टंडन, उनके पास चलते हैं। रजत, क्या जानकारी मिल रही है बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, जब प्रियंका जयपुर से लौटी थी तब से ही लगातार ये बैठक चल रही है और दोनों अलग अलग बैठक चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से मिल रहे हैं और पूर्वी जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, उनसे खुद प्रियंका गांधी वाड्रा मुलाकात कर रही है। बाकायदा एक बड़ा इंट्रोडक्शन हो रहा है हर लोकसभा के हिसाब से। 14 से 17 लोग इसमें हैं। वहां के मुद्दे क्या है, लीडरशिप कौन है, कौन चुनाव लड़ेगा, सपा बसपा और भाजपा की क्या स्थिति है वहां पे और कैसे कांग्रेस को काम करना चाहिए, ये सारा फीडबैक प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ले रहे हैं। हमारे साथ वो लोग हैं जिनकी मीटिंग हो चुकी है, जो लोगों से मुलाकात कर चुकी है वो लोग हैं। शशि जी, आप सहारनपुर रिप्रेजेंट करते हैं, कैराना भी करते हैं, क्या बातचीत हुई लीडरशिप से, क्या आपने पूछा उनसे, उन्होंने क्या बताया आपको और क्या फीडबैक आपने दिया? सबसे पहले तो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने सभी का परिचय हुआ। हमारे जो क्राइटेरिया था, जिसमें पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे नहीं, मुद्दे क्या थे, आपसे पूछा क्या? वो तो मालूम है पदाधिकारी और एक्स एमपी क्राइटेरिया, नहीं पूछा क्या आपसे, फीडबैक क्या लिया? उनका बहुत सीधा मामला ये था कि हमारे जनपद सहारनपुर के ऐसे कौन से प्रभावी मुद्दे हैं जिनके साथ और तेजी के साथ अगर हम लड़ाई लड़े तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने में जो हमें मदद कर। मतलब ये कहा गया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है? नहीं, ये तो हमारी सोच है ना, उन्होंने उनको फीडबैक किया, ये हमारी सोच है, हमने बनाना है। उन्होंने बहुत साफ ये कहा है कि कांग्रेस ने लड़ाई लड़नी है, कांग्रेस ने जनहित के मुद्दे लड़ने हैं, कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर लड़ती रही है। क्या सपा बसपा से तालमेल या फ्रेंडली फाइट इस तरीके की कोई बात? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। सिर्फ संगठन के कार्यक्रमों पे, सिर्फ संगठन की मजबूती पे, संगठन अगले 15 दिनों में क्या करेगा उस पर फोकस कर करके। ये लोग हैं और यही लगभग सारे मीटिंग का सारांश है। जितने लोग जा रहे हैं, प्रियंका गांधी 1-to-1 बातचीत कर रही है, 1-to-1 इंट्रोडक्शन ले रही है, किसने पहले क्या किया है, आगे क्या कर सकता है, वहां का मुद्दा क्या होगा, कैसे वहां पर सपा और बसपा ऑपरेट करती है, कौन से मुद्दे बड़े किए जा सकते हैं, आगे आने वाले समय में कांग्रेस को किस चीज की जरूरत है और कौन कैंडिडेट होता है, इन सब चीजों को लेकर लगभग 45 मिनट से 1 घंटा हर लोकसभा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी लगा रहे हैं। रजत, प्रियंका गांधी पर दारोमदार पूर्वांचल की सीटों का है और अवध को मिला लें तो वहां की भी 15 सीटें शामिल होती हैं।
ऐसे में जो वहां के कार्यकर्ता हैं, जो वहां के जो प्रभारी हैं, जो मिलने उनसे आ रहे हैं प्रियंका गांधी से, तो वो क्या सोच रखते हैं? हालांकि आप ये भी सवाल उनसे जरूर पूछिए कि क्या ये जो करिश्मा है प्रियंका गांधी का, वो कांग्रेस को नई संजीवनी दे सकता है? क्योंकि सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है प्रियंका गांधी के आने से, क्योंकि वो समझती भी चीजों को बहुत अच्छी तरह से हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित तो हैं, लेकिन वो वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाएंगे, जमीनी हकीकत क्या कहती है प्रियंका गांधी को लेकर, ये भी जरूर सवाल करिए। बिल्कुल, देखिए इस जमीनी हकीकत क्या है। कल एक बड़ा रोड शो जो था वो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सिंधिया ने किया। वर्कर्स, कैडर्स, ये सब लोग यहां पर आए, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये भीड़ वोट बैंक में कन्वर्ट होगी? क्योंकि रोड शोज हमने बहुत देखा है। राहुल गांधी भी जब रोड शो करते थे तो इतनी ही भीड़ आती थी, इससे कम भीड़ नहीं आती थी। कैसे गैल्वनाइज होगा, कैसे ये भीड़ कन्वर्ट होगी? आज जो हमें उनसे मिलकर जो एहसास हुआ कि वो उनकी जो नियति है वो यही है कि मैन टू मैन जो है वो जो हमारा संगठन है, संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो जो है लोगों से मिले, संपर्क करें, कांग्रेस की नीतियों का प्रसार और प्रचार करें, और साथ ही साथ जो है उन्हें ये भी बताएं कि भाई आज की जो वर्तमान राजनीति है और कांग्रेस के टाइम प्रियंका के आने से फायदा होगा। आपको लगता है ये भीड़ जो है वोट? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी दुखी हो चुकी है, इनके झूठे वादे सुनकर, जो इन्होंने वादे किए थे, जितना गुमराह किया था, उसकी संगठन तो नहीं है ना आपके पास, संगठन है ही नहीं। तो बिल्कुल संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी रजत, और जैसा कि आप बात कर रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं से, वो साफ तौर पर उनका कहना यही है कि मैन टू मैन प्रियंका गांधी ये समझने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से आकलन किया जाना चाहिए पूर्वांचल की सीटों का, और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी